हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन जनवरी 20th गोइंग ऑन टिल जनवरी 26th। ओके, सो शुरू करते हैं। योर कॉइन दैट्स इमेजिनेटिव कैंसर। 7 days ऑफ द वीक के लिए 7 टैरो कार्ड्स निकालेंगे हम। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. We have the 6 of Wands, the Vortex. Okay, we have the High Priestess, Queen of Cups, Nine of Swords, the Three of Wands, and Death card. Okay, ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स की। सो कैंसेरियंस, ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आई फील जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपके फेवर में ही नहीं, बहुत अच्छे से आपके लिए होगी। इन द सेंस कि एक विन, एक विक्ट्री मोमेंट आने वाला है। ओके, जिसमें आप सच में ब्लेस्ड फील करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स प्रॉमिस कर रहा है ग्रोथ की। चाहे आपका पैशन जहाँ कंसर्न है, या आपके पैसे कंसर्न है, जॉब कंसर्न है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कंसर्न है, लाइफ इन जनरल उसकी खुशहाली, प्रोस्पेरिटी कंसर्न है, ग्रोथ दिखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो पैशन से आई वुड लाइक टू से कि रिलेशनशिप के मामले में ओके उसमें भी ग्रोथ दिख रही है। सो आपका पैशन पार्टनर के लिए भी बढ़ सकता है। इन जनरल इस हफ्ते आपका पैशन कुछ ऑल टाइम हाई पे हो सकता है। ओके, सो यस, न्यू फाउंड अंदर प्यार जाग रहा है, एक ड्राइव, एक वो गो गेटर वाली स्पिरिट जाग रही है। एंड जिस डायरेक्शन में भी आप फोकस दिखाएंगे, कुछ गोल सेट करेंगे, आई फील इस हफ्ते आप उसको पाने की पूरी विद द एस ऑफ वॉन्ड्स पूरी कोशिश करेंगे। सो यस, बहुत हिम्मत दिख रही है इस हफ्ते, बहुत एनर्जी भी काफ़ी रिसेंट टाइम्स से इस हफ्ते बहुत एक अलग ही लेवल पे होगी। इट विल बी हाई। ओके, योर एनर्जी विल बी हाई, स्पिरिट्स हाई हैं, एनर्जी हाई है, डिटर्मिनेशन, फोकस हाई है, एंड यस कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड हैं आप। ओके, गोल ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, पूरी नज़र आपके प्राइज पे है, अपने गोल पे है कि यस ये चीज़ पानी है, ये चीज़ अचीव करनी है, ये करना है। एंड द वेरी फर्स्ट डे 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ प्रॉमिस कर रहा है विक्ट्री की। तो तभी मैंने कहा जो आप सोच रहे हैं, बिकॉज आगे भी कार्ड्स यही एनर्जी डिपिक्ट कर रहे हैं, वो विनर स्पिरिट वाली कि यस पूरा दिलो दिमाग मुझे इस चीज़ पे लगा देनी है एंड आई हैव टू विन। तो ये जो भी है, लाइक आई सेड, प्रोफेशन में जॉब अपॉर्चुनिटी है या रिलेशनशिप में है, किसी का दिल जीतना है, जो भी है इस हफ्ते विक्ट्री मोमेंट कुछ है। ओके, मंडे को लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सो आई फील कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप क्लियर विनर हैं, आप खुद जानते हैं कि अरे कंपटीशन तो डजंट स्टैंड अ चांस, इनके तो मेरे सामने चांस ही नहीं है। We have the Nine of Swords, the 7 of Wands, and we have the Strength card. Okay, so Strength के साथ यहाँ Leo energy is there, and I feel ये win इतनी आसानी से नहीं आ रही है।
ओके ये जो मैं बहुत कैजुअली बोल रही थी कि यस एनर्जी हाई रहेगी, ड्राइव हाई रहेगी, पैशन हाई रहेगा, गो गेटर स्पिरिट है, आप जीतेंगे, विक्ट्री है, लेकिन वो विक्ट्री इतनी आसानी से आ नहीं रही है। ओके आपने बहुत मतलब जी तोड़ मेहनत या तो रिसेंट पास्ट में की है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपने अपना स्किल, अपना टैलेंट डेवलप करने की कोशिश की है, मेहनत की है, रातों की नींद गंवाई है। सो यस कुछ स्ट्रेनस उस डायरेक्शन में आपने स्ट्रेंथ दिखाई है, रेजिलियंस दिखाया है, ओके पेशेंस दिखाया है, प्यार दिखाया है। दैट इज़ वाई ये ग्रोथ आपके शेयर में आ रही है। सो बेसिकली आपने वो कर्म, वो मेहनत डाला है उसमें, तो कर्म, अच्छे कर्मों का ये फल आ रहा है। ओके सो जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपने फोकस डाला है, मेहनत डाली है, उसमें बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स, प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ओके कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, सेलिब्रेशन, हैप्पी न्यूज़ आ सकती है। सो यस ग्रोथ इज़ देयर। अब ये किस एरिया ऑफ लाइफ में है, फाइनेंशियली है, पर्सनली है, प्यार में है, फैमिली में है, ये कौन सी ग्रोथ है, ये जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगा। ओके सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कैसे ये फिट होता है, लेकिन विक्ट्री तो है किसी एरिया में। ट्यूसडे वी हैव द वॉर्टेक्स। ट्यूसडे कैंसेरियंस, किसी भी तरह की लोगों के या किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के जिसकी भी बातों में आने से बचिएगा। ओके बिकॉज यहाँ डेविल एनर्जी है, स्पेशली कैप्रिकॉर्न एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में कोई कैप्रिकॉर्न है, कोई आपको बातों में उलझा के भटका सकता है, या अगर कोई टेम्पटेशन आपको दे रहा है, सो अगेंस्ट योर ओन बेस्ट इंटेलेक्ट, ओके यू विल बी ड्रॉन टू बिलीविंग दिस पर्सन, कि आप कहेंगे कि लग तो रहा है, मतलब दिल से आवाज़ आ रही है कि नहीं फॉलो करना चाहिए, ये पर्सन कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन वो शायद पर्सन इतने ग्लिब तरीके से, इतने स्मूथ तरीके से आपको कन्विंस कर लेगा, इतने प्यार से, कि आप उसकी बातों में उलझ जाएंगे। ओके और कुछ टेम्पटेशन में आ जाएंगे। सो ये जो डेविल आपको टेम्प्ट कर रहा है, ये डेविल कभी कोई अच्छे काम के लिए टेम्प्ट नहीं करेगा। ओके सो अल्टीमेटली ये कुछ गलत ही है, या तो हेल्थ के लिए गलत है, वेल्थ के लिए गलत है, आपकी रेपुटेशन के लिए गलत है, कुछ गलत है इसमें। ओके सो एक सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है कि जैसे कोलीग्स बैठे हैं और वो गॉसिप कर रहे हैं, एंड उन्हीं में आपके फ्रेंड्स भी हैं और आपको कोक्स कर लेते हैं कि हमारे साथ बैठो, एंड बातें करते करते आप रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह बातें कर रहे हैं, और उन्हीं डर्टी पॉलिटिक्स, गेम्स एंड गॉसिप में उसका हिस्सा आप भी बन गए हैं, आप भी फंस गए हैं उसमें। सो ये चीज़ रियलाइज़ करनी है। ओके कि आपका वो नेचर नहीं है, तो दूसरों की वजह से क्या आप उन जैसे बन रहे हैं। ये डेविल आपको कुछ कोक्स कर रहा है, कुछ जैसे बहला फुसला के, हिप्नोटाइज करके अपनी बातों से, स्मूथ टॉकर है ये डेविल। ओके ये कब आपको अपने जैसा बना लेगा या अपने साथ ले जाएगा, अपनी दुनिया में फंसा लेगा या अपनी कुछ एडिक्शंस में फंसा लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। सो ये थोड़ा सा बच के ट्यूसडे को आप कुछ किसी की गलत बातों में या बहकावे में या भटकाने में आ सकते हैं। सो अपना इंटेलेक्ट यूज़ करनी है। 5 ऑफ कप्स, ये बाद में रिग्रेट करेंगे आप। एंड ये 5 ऑफ कप्स, लाइक आई सेड, ये कुछ कुछ गलत एडिक्शन भी हो सकती है जिसमें कोई आपको डाल रहा है। सो ये कप्स अराउंड दिस पर्सन, ये ड्रिंकिंग का भी हो सकता है। ओके सो मे बी कोई खुद अल्कोहलिक है एंड आपको भी वो किसी तरह कन्विंस कर सकता है कि एक और कोई बात नहीं, एंड फ्लो में आप उस टेम्पटेशन में आ ही जाएंगे। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, अपना बैलेंस बना के रखना है। ओके किसी और की वजह से अगर ये बैलेंस जा रहा है, दैट मीन्स यू हैव नो कंट्रोल, आपका कोई कंट्रोल था नहीं, आप बस वेट कर रहे थे कि कोई टेम्प्ट करे और आप वीक पड़ गए। सो ये चीज़ गलत है। ओके वी शुड नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड
वी हैव द 9 ऑफ कप्स। सी कप्स यस, ये कुछ पीना पिलाना हो सकता है, मुझे लग रहा है। यहाँ हॉस्पिटैलिटी दिख रही है, कोई आपको या तो घर बुला सकता है। ऑल्सो कैंसेरियंस, आई एम गेटिंग दिस ऑल्सो, ये कोई घर बुला सकता है आपको, बिकॉज 9 ऑफ कप्स, ये कोई होस्टेस कोई आपको घर बुला के अगर कुछ खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो विद द डेविल एनर्जी ब्लैक मैजिक भी दिखाता है। ओके, ये कार्ड सो कोई आपको कुछ गलत खिला सकता है। आई फील अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते, किसी को जानते नहीं हैं, कोई अपना नहीं है, वैसे तो अपने भी आजकल बहुत कुछ कर देते हैं, बट अगर उससे वो वाइब नहीं आ रही है, कुछ समथिंग इज़ ऑफ, तो ये पर्सन के घर पे जाना, कुछ ऐसा खाना जो पर्सन स्पेशली आपको खिला रहा है, आपको पिला रहा है, सो ये सही नहीं है। ओके, ये कुछ गड़बड़ हो सकता है इसमें, कुछ मतलब या तो बस सिंपली अगर कुछ ब्लैक मैजिक नहीं तो नज़र ही लगा रहा है ये पर्सन, बट जो भी है ये डेविल एनर्जी, ये आपको कुछ बुरी एनर्जी भेज रहा है ये पर्सन। ये आपकी तरक्की, आपकी लाइफ से जलता है। ओके, आई फील ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, एंड ये आपकी लाइफ से, आपकी प्रोस्पेरिटी देख के समहाउ जलता है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, सो ये कुछ आई फील नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वैम्पायर। ओके, ये आपकी एनर्जी लेके अपनी लाइफ संवारना चाहता है ये पर्सन। सो जो भी है, ट्यूसडे को किसी के भी दिए हुए कुछ खाने पीने को मना करना है। ओके, या इनविटेशन को मना करना है। वेंसडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो ये कार्ड बात करता है इंट्यूशन की, जो कि यहाँ मैंने कहा था यूज़ करना है। ओके, कि अगर वो वाइब आ रही है कि नहीं ये पर्सन कुछ डाइसी है, कुछ सही नहीं है, या इसका हाथ का नहीं खाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो चाहे आप जो भी बहाना दीजिए मत कीजिए। ओके, हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली आपका इंट्यूशन, आप वाटर साइन है कैंसेरियंस, आपका इंट्यूशन हमेशा काम करता है, हमेशा हाई रहता है। सो ये हाई प्रीस्टेस को पता है कुछ गड़बड़ है, या मेरे अराउंड किस पर्सन में कुछ गड़बड़ चल रही है, उससे सही फीलिंग नहीं आती उसके अराउंड। तो यस, ये अपना जो आपका टैलेंट है इंट्यूशन का, इनर वॉइस जो आपसे बात करती है, उस पे फोकस करना है, उस पे ध्यान देना है, बिकॉज आई फील आपकी गट फीलिंग आपको बोलेगी कि नहीं ये चीज़ नहीं, या इस पर्सन के साथ नहीं जाना है, तो वो चीज़ सुननी है, माननी है, फॉलो करनी है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, the Ace of Wands, Ace of Wands, Ace of Wands, and Three of Wands, Three of Wands. Oh my God! So yes, आप कुछ limelight आप जीत रहे हैं। Six of Wands, you are the star of the show. Okay, Three of Wands, achievement. आपके लिए मतलब ये ग्रोथ आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स हैं आपकी लाइफ में, एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। सो आप कुछ लाइमलाइट में हैं। ओके, किस्मत आप पे मेहरबान है, एंड ये चीज़ आई फील लाइक आई सेड, ये सब देख के ये कोई आपके अराउंड है जो जेलस है। थोड़ा सा केयरफुल कैंसेरियंस, बिकॉज कुछ लोग हैं जो बिल्कुल डिनाई करते हैं कि हम इस सब में बिलीव नहीं करते, तो वो शक भी नहीं, बिलीव भी नहीं करते, तो किसी पे शक भी नहीं करते, तो इनोसेंटली जो दे रहा है खा लेते हैं, पी लेते हैं। सो इग्नोरेंस में किसी की नेगेटिविटी क्यों लेनी। ओके, अब आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं और कुछ मैसेज मिल रहा है तो मान लो। ओके, वरना रीडिंग देखने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड। सो यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट। ये अपने खुद का इनर डेविल भी, ये जो डेविल एनर्जी है, ये अपने अंदर, जो हम सबके अंदर एक डेविल होता है जो आसानी से टेम्प्ट हो जाता है, जो कहता है हाँ ये आदत गलत लग रही है, ये लग रहा है एडिक्शन बिल्डअप हो सकता है, लेकिन फिर भी इंडल्ज करता है इंसान। सो दैट मीन्स उसने अपना अंदर का वो टेम्पटेशन जो जगा रहा है डेविल,
उस पे कंट्रोल नहीं पाया है। ओके, सो ये इनर डेविल भी हो सकता है जो आपको ये कुछ ओवरबोर्ड कोई हैबिट को एक्सेस में करने को मजबूर कर रहा है। सो ये चीज़ भी कंट्रोल करनी है कैंसेरियंस। ओके, ज़रूरी नहीं ये कोई और ही है, ये आपकी आदत भी हो सकती है जो अब कुछ ओवरबोर्ड जा रही है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, एडिक्शन बन रही है। ओके, सो वो चीज़ भी ये हाई प्रीस्टेस कह रही है, इंट्यूशन जानो पहचानो कि कुछ गलत कर रहे हो और उस चीज़ को रोको। ओके, एंड एट द सेम टाइम लाइफ तो डेफिनेटली इज़ ऑन अ हाई, बहुत रिवॉर्डिंग टाइम चल रहा है। अदरवाइज इसके अलावा बहुत ज़्यादा ग्रोथ है एंड लाइक आई सेड यू आर द स्टार। बहुत चमक रहे हैं, अचीव कर रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं अचीव। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस, क्वीन के स्टेटस में हैं आप। सो जो अचीव करना था वो कर लिया है एंड ये क्वीन सोच रही है अब क्या, और नेक्स्ट ट्रॉफी मुझे कौन सी जीतनी है। सो यस, थोड़ा सा खुद की हेल्थ एंड वेलबींग को लेके भी थोड़ा इजी। ओके, एक्साइटमेंट में, जोश में, सेलिब्रेशन के मूड में कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, सो लियो एनर्जी यहाँ भी थी एंड वी हैव लियो, एरीज, सैजिटेरियस। वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर कोई पोजेसिव हो रहा है, आई फील पार्टनर को लेके, घर को लेके, आपको लेके। यस, ये भी हो सकता है आपको लेके, बिकॉज ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फोर ऑफ वॉन्ड्स के लिए पोजेसिव है। सो फोर ऑफ वॉन्ड्स ये मैरिज शो कर सकता है, पार्टनरशिप शो कर सकता है, घर, योर होम, उसको शो कर सकता है। ओके, सो ये कोई है जो बहुत पोजेसिव है आपको लेके। सो वेरी, आई फील प्यार, लविंग एनर्जी है, इट्स अ वेरी लविंग एनर्जी एंड आप भी उस लविंग हैप्पी मोड पे हैं थर्सडे को। ओके, सो खुश वाइब लग रही है एंड आई फील ये एक दूसरे के लिए पोजेसिवनेस ही है, या स्पेशली एक पर्सन की तरफ से दूसरे के लिए। सो ये क्वीन ऑफ कप्स आपकी तरफ से ये फायर एनर्जी के लिए है, या फायर एलिमेंट के पर्सन की तरफ से आपके लिए है, बट बहुत प्यार दिख रहा है। ओके, यस, सो थर्सडे इज़ अ हैप्पी डे। आई फील अगर ये प्यार वाली बात है, फैमिली वाली बात है, स्पेशली विद फोर ऑफ वॉन्ड्स। यस, फैमिली तो पक्का है। ओके, बट फैमिली में कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है या फिर पार्टनर्स, टेक इट हाउ इट फिट्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन फ्राइडे, सो नॉट अ कंफर्टेबल एनर्जी एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स से ही हम शुरू हुए थे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो आप टेंशन, कुछ चीज़ आपको परेशान कर रही है, एंग्जाइटी दे रही है, किसी चीज़ को लेके आप थोड़े नर्वस हैं, वर्कड अप हैं। वी हैव द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये मैंने कहा था, अचीवमेंट अपनी जगह है, ग्रोथ अपनी जगह है, जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, प्यार है, अपनी जगह है, बट ये कुछ नेगेटिविटी आपके अराउंड है या आपके अंदर है, या लाइक आई सेड आपका खुद का एडिक्शन है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या आपके अराउंड ये कोई आपके साथ कुछ कर रहा है जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ कुछ एंग्जाइटी डेवलप हो रही है शायद। वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, एंड वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये वर्गो भी इन्वॉल्व हो सकता है, मे बी एन ओल्डर पर्सन। हर्मिट इज समवन ओल्डर, कोई बड़े हो सकते हैं यहाँ, बड़े बुजुर्ग, उनकी तरफ से आई फील थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट हो रही है आपकी यहाँ पर। ओके, सो इस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी आपके साथ कम्युनिकेशन है, आप थक रहे हैं या मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आई फील आपकी कुछ एनर्जी ड्रेन हो रही है विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स लाइक एनर्जी ड्रेन। ओके, सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन एनर्जी ड्रेन। आपको माइग्रेन्स हो सकते हैं, सर दर्द, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, उससे सर दर्द हो सकते हैं,
या नींद ठीक नहीं आ रही है, समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है डिस्टर्बेंस, एंड डेविल एनर्जी भी, एंड 5 ऑफ कप्स। सो मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे कुछ समथिंग इज डिस्टर्बिंग। सो ये जो भी चीज़ है, आई फील यू हैव टू निप इट इन द बड, ओके। इस पे कुछ आपको सोचने की, समझने की, एक्शन लेने की ज़रूरत है, या रेस्ट लेने की ज़रूरत है अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि सुलझाओ अगर ये प्रॉब्लम दिख रही है। हाई प्रीस्टेस कह रही है कि आपको ये समझ आ रहा है कि कुछ ऑफ है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, थॉट प्रोसेस में, इमोशनली या फिजिकली। तो वो क्या है, वो क्या इशू है और वो क्यों है? आपकी किसी हैबिट की वजह से, या कहाँ पर आपकी ये एनर्जी जा रही है, ड्रेन हो रही है। सो वो क्या रीजंस हैं, या कौन लोग हैं। सो समवेयर आपको सेफगार्ड करना पड़ेगा खुद को, ये रिजॉल्व करनी पड़ेगी ये सिचुएशन जो आपकी ये एनर्जी ड्रेन कर रही है। सैटरडे वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो अचीवमेंट, अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ, सो ग्रोथ एंड अचीवमेंट। यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स एंड अचीवमेंट, सो एस ऑफ वॉन्ड्स एंड अचीवमेंट, सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। सो यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अचीवमेंट, 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 लवली। We have the 6 of cups, 7 of pentacles and justice. ओके, सो सिचुएशन में चाहे आप वरी कर लें, थोड़ा सा टेंशन ले लें, स्ट्रेस लें कि सही किया नहीं किया, ये इसने क्यों कहा, मैंने क्या कहा, या पैसे को लेके ये डिसीजन लिया, सही लिया नहीं लिया, जो भी है, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, आई फील अल्टीमेटली सिचुएशन फेयर ही होगी, सही होगी, ओके, बैलेंस्ड होगी। सो टेंशन नहीं लेनी है। आई फील ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि ओवर थिंक नहीं करना है किसी सिचुएशन को। देयर विल बी जस्टिस, देयर विल बी बैलेंस, ओके। सब कुछ अच्छा होगा, बस अपना अच्छा करते जाना है, ओके, अपना बेस्ट देते जाना है। एंड लाइक आई सेड, बस ये कुछ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को क्या डिस्टर्ब कर रहा है वो आपको पता लगाना है, ओके, वो आपको रिजॉल्व करना है। बट अदर देन दैट सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। एंड वही अचीवर की स्पिरिट में है इस हफ्ते आप। संडे वी हैव द डेथ कार्ड, सो संडे को समथिंग इज चेंजिंग, इट सेज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, ये बात करता है गिविंग अप द ओल्ड, जो ओल्ड है, अब काम का नहीं है, टॉन है, वॉर्न ऑफ है, उसको गिव अप करने की ज़रूरत है, ओके। एंड जब पुराना गिव अप करते हैं हम कुछ, तो लाइफ में स्पेस बनती है टू वेलकम समथिंग न्यू, ओके। सो ये डेथ कार्ड यही चीज़ कह रहा है कि समथिंग हैज़ टू गो बिफोर आप कुछ नई चीज़ को वेलकम करें, उससे पहले कुछ लाइफ से निकालना है। सो अगर ये फिजिकल हेल्थ, लाइक आई सेड, किसी एडिक्शन, किसी बैड हैबिट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको हेल्थ में, ये एग्जाम्पल है, ओके। तो वो चीज़ पहले तो वर्कआउट करनी है कि ये क्या है, और वो हैबिट्स गिव अप करनी है ताकि अच्छी हैबिट्स और अच्छी हेल्थ को वेलकम कर सकें, ओके। सो ये अगर इंसोम्निया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नींद ठीक नहीं आ रही, तो आप देखिए नींद से पहले, सोने जाने से पहले आपका रूटीन क्या है, क्या आप अपने बॉडी को टाइम दे रहे हैं रिलैक्स करने के लिए, या लास्ट मिनट तक बिफोर यू क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू स्लीप, तब तक आपका फ़ोन वो है आपके सामने। सो कुछ थोड़ा खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये एंजाइटी, ये जो भी है, समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज़ ट्रबलिंग, कोई एक एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ वो थोड़ा सा इस हफ्ते सफ़र कर सकता है, ओके। सो उसके अराउंड जो हैबिट्स आपको लग रही हैं गलत हैं, वो गिव अप करनी है। वी हैव द एस ऑफ कप्स,
Queen of Pentacles, and we have the Six of Pentacles. Lovely. So yes, again रिवॉर्डिंग लाइफ है, बहुत ही अच्छी लग्जोरियस प्रॉस्परस लाइफ है, उसको इन्जॉय कीजिए और हेल्दी वे में इन्जॉय कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास अबंडेंस है, पैसा ही पैसा है, ओके, ये अकम्प्लिश्ड है, ये रिच है, लेकिन फिर भी ये क्या खा रही है, फ्रूट खा रही है, नेचर के साथ रहती है, ओके। नेचर वॉक लीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड आई फील वही एस ऑफ कप्स भी दिखा रहा है, हेल्दी ड्रिंकिंग एंड हेल्दी ईटिंग। मुझे यहाँ खाना और पीना बहुत हाईलाइटेड दिख रहा है कैंसेरियंस, ओके। खाने पीने को लेके यहाँ पर भी मैंने कहा था कप्स की एनर्जी एंड यहाँ हॉस्पिटैलिटी, कोई होस्टेस, कुछ खाने पीने से रिलेटेड, और यहाँ पर भी मुझे वही लग रहा है, कुछ खाने पीने में चेंज करने की ज़रूरत है, या किसी से आप कुछ खाते पीते हैं उससे लेके, तो उसमें भी देखिए कि क्या फीलिंग आ रही है आपको, क्योंकि जिसके हाथ का खाना होता है उसकी एनर्जी, उसकी फीलिंग्स उस खाने में जाती हैं। सो अगर फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है तो समहाउ वो पर्सन कुछ गड़बड़ कर रहा है, बनाते हुए उसकी थॉट्स या तो अच्छी नहीं है या उसकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी नहीं है। टी लीव्स से विजडम लेते हैं। आपकी रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ये आई फील ये किसी और की तरफ से भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, लाइक आई सेड, कि कोई जेलस हो सकता है। सो यस, आपके अराउंड ये फायर एनर्जी है। एंड यस, ये मैंने पार्टनर की भी बात की थी या फैमिली मेम्बर की पोजेसिवनेस की। सो यस, स्ट्रॉन्ग लव भी हो सकता है डेफिनेटली। वी हैव बीटल, गुड फॉर्च्यून, ये तो मैंने पहले ही कह दिया, क्लियर कट। अचीवमेंट्स एंड प्रोस्पेरिटी, सो गुड फॉर्च्यून तो है डेफिनेटली। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। सो यस, ओ 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। ये कह रहा है गुड फॉर्च्यून, ये कह रहा है ग्रेट, गुड नहीं ग्रेट, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, ओके। सो एंजल्स ने करेक्ट किया है ये कि नॉट जस्ट गुड, सिर्फ अच्छी ही नहीं, बहुत बहुत बढ़िया आपकी किस्मत रहने वाली है आगे के आने वाले दिनों में, ओके। सो जस्ट इन्जॉय अपनी अच्छी ग्रेट गुड फॉर्च्यून, आप इन्जॉय कीजिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।